अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यू का सिलसिला जारी था। आज हम चैप्टर नंबर 9 वेक्टर, इसके एमसीक्यू, पास पेपर के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। उम्मीद है इससे पहले जो हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए और आपने उनको देखा होगा, आपने स्टडी की होगा और आपके कमेंट से अंदाज़ा होता है कि ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। आज बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस, चैप्टर नंबर 9। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लाजमी इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगली क्लासेस में भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आपसे कहा जा रहा है, पहला सवाल यहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन जो हमने कलेक्ट किए हैं ये पिछले 10 ईयर्स से मौजूद हैं। इसमें कुछ सप्लीमेंट्री पेपर के सप्लीमेंट्री ईयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो ये अहम क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करने पर इंशाल्लाह पास पेपर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 9 वेक्टर, कहा जा रहा है ए एंड बी आर पॉइंट्स, देन वेक्टर ए बी। एक पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट बी है और ए और बी को मिलाया जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। उस वेक्टर को ए बी का नाम देंगे। और हमने पढ़ा फिज़िक्स में, ऐसा वेक्टर जो दो पॉइंट को मिला के बने वो फ्री वेक्टर होता है। और उस फ्री वेक्टर का फार्मूला x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और यहाँ पर होता है z2 माइनस z1 k, ये फार्मूला है। यहाँ हमारे पास x1 y1 z1 जो है वो पहला पॉइंट है, वो है 2 3 एंड 1। अब बेटा x2 माइनस x1 x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट होगा, 3 2 और ये 3। अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ए बी के साथ, तो फार्मूले के तहत x2 माइनस x1 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 आ जाएगा, z2 माइनस z1 3 माइनस 1 यानी 2k आ जाएगा। तो कंप्लीट जवाब बेटा मिला i माइनस j और k। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2 भी लिख सकते हैं। ये 1 माइनस 1 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा बेटा आप देखें, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, बताना ये है ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट तो होगा ये वाला ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट ए, फिर ए आगे मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी। अब माइनस बी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी डॉट ए, माइनस 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 प्लस माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए आपने पढ़ा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, या बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है। बी माइनस बी बी स्क्वायर होगा, प्लस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहला रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आ गया। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपर में आया, वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो याद रखिएगा ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। इट इज़ कंडीशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर हों, ए डॉट बी का जवाब जो है वो 0 के बराबर मिलेगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट है, इसे पी का नाम दे दें, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड।
वो एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन को इस पॉइंट से मिला दिया जाए, जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर को ओपी वेक्टर का नाम देते हैं। उस वेक्टर को क्या कहेंगे? ओपी वेक्टर का नाम देंगे। और ओपी को लिखने का तरीका क्या होगा? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पूछा गया पोजीशन वेक्टर को किस तरह शो करेंगे? ओ को पी से मिला देंगे, ये वेक्टर जो है ओ पी, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपसे कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर हमें दिया हुआ है 1 -√3 -√5। इस वेक्टर को ए का नाम दे दें। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 1i -√3j -√5k। ये ए हमने लिख दिया। अब क्या मालूम करना है? मैग्नीट्यूड। ये एक्सप्रेशन इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बच्चों एक्स का मतलब 1 का स्क्वायर 1, वाई मीन्स -√3 इसका स्क्वायर, जेड मीन्स -√5 इसका होल स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 5, 5 4 8 और 9, 9 का √3, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर आया। मैग्नीट्यूड जो है वो 3 के इक्वल आया। और देखें यूनिट वेक्टर आर कैप बी यूनिट वेक्टर। हम सपोज कर लें आर कैप इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर को डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से। सही, यहाँ पर वेक्टर आपको गिवन है, आर वेक्टर आपको गिवन है आई प्लस जे प्लस ऑफ के। इसे इक्वेशन 1 कह लूँ मैं। अच्छा बेटा, अब देखें इसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का मतलब 1, 1 का स्क्वायर, वाई मीन्स 1, 1 का होल स्क्वायर, जेड मीन्स 1, 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √3। तो बेटा यहाँ पर हम √3 लिख देंगे। ऊपर आर की वैल्यू आई प्लस जे प्लस ऑफ के। अब √3 को यूँ लिखा जा सकता है आई प्लस जे प्लस के। ये आपके पास आर कैप आ गया और ये आर कैप की वैल्यू 1/√3। हम एलसीएम ब्रेक भी कर सकते हैं या रूट को बाहर भी ले सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, ये दोबारा पूछा गया ए डॉट बी 0 के बराबर है। इफ़ ए एंड बी 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ए और डॉट, इफ़ ए नॉट 0 बी नॉट 0, ए डॉट बी का जवाब 0 है, उस सूरत में वेक्टर्स कैसे होंगे बताइए? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखें ए वेक्टर आपको गिवन है P1 P2। ये अभी हमने कराया। एक पॉइंट P1 है, सेकंड पॉइंट P2 है, इन दोनों को मिलाया जाएगा। इस वेक्टर को P1 P2 का नाम देंगे, P से मिला दिया गया। इसको शो किया गया, A से शो किया गया। आपने क्या मालूम करना है? A का मॉडुलस मालूम करना है। हम जानते हैं A वेक्टर किस तरह हासिल हुआ? P1 P2 से। दो पॉइंट को मिलाकर जब भी वेक्टर बनता है उसे कौन सा वेक्टर कहते हैं? फ्री वेक्टर का नाम देते हैं। फार्मूला x2 - x1 i, y2 - y1 j प्लस ऑफ z2 - z1 के। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, x1 y1 z1 ये इसका पहला पॉइंट होगा, 0 0 और 1। x2 y2 z2 बेटा ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, -3 1 और 0। सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x2 - x1
-3 - 0 -3 i आ जाएगा। y2 - y1 1 - 0 j पढ़ा जाएगा। z2 - z1 0 - 1 k आ जाएगा। तो -3i प्लस j माइनस के, ये वेक्टर हासिल हो गया। आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस मालूम करना है। तो मॉडुलस मालूम करने के लिए ये बराबर होगा √ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर 9, j कंपोनेंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √ऑफ 11 आ जाएगा। तो यहाँ देखा आपने √ऑफ 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये एक अलग क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये है a डॉट बी क्रॉस सी। ये जो a डॉट बी क्रॉस सी है, ये 3 वेक्टर हैं, इसे नाम देते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्योंकि ओवरऑल जवाब इसका जो है स्केलर आएगा। ट्रिपल 3 वेक्टर इसके अंदर हैं। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ये एक प्रॉपर्टी है कि ये डॉट ये क्रॉस इंटरचेंज हो सकता है। ए क्रॉस बी लिख दे हम, डॉट को यहाँ पे रिप्लेस कर दे, ये इक्वल हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का जवाब ए क्रॉस बी डॉट सी पढ़ा जा सकता है। अच्छा बेटा, ये अभी दोबारा बताया ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। इसके बाद देखें बेटा 3 वेक्टर्स, ये जो हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी अभी हमने एक्सप्लेन किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ए बी और सी कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड को रिप्रेजेंट करता है, ये शेप है। ये पैरेललोपिपेड की शेप है। ये 3 वेक्टर हैं, फर्स्ट वेक्टर है ए, सेकंड वेक्टर है बी और ये तीसरा वेक्टर है सी। कहा जा रहा है 3 वेक्टर कोप्लेनर। अगर आप कोप्लेनर कर दें, यानी इसको पुश करें यहाँ पर और इसको बिल्कुल प्रेस कर दें, प्रेस करने पर इफ़ कोप्लेनर सारे के सारे कोप्लेनर हो जाए, देन उस सूरत में वॉल्यूम नहीं रहेगा, ये पिछक जाएगा। वॉल्यूम नहीं है तो इसका जवाब जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ए बी सी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोप्लेनर हो जाए, सब के सब चिपक जाए, ये पूरी डायमेंशन ख़त्म हो जाए, ये नीचे धड़ाम से गिर पड़े, तो इसका कोई स्पेस नहीं रहेगा अंदर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका 0 के बराबर होगा। तो कोप्लेनर होने की वजह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाए या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप कहा जाए, ये 0 के बराबर होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको मालूम करना है। तो यहाँ हमारे पास इसको वेक्टर ए सपोज कर लें, आई प्लस जे माइनस के, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा √3। ये जो कॉस अल्फ़ा है इसका फार्मूला है एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। ये जो कॉस बीटा है इसका फार्मूला है वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। और जो कॉस गामा है इसका फार्मूला है जेड अपॉन मैग्नीट्यूड। अब बताएं वेक्टर ए का
एक्स कंपोनेंट 1 है, मैग्नीट्यूड √3। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट भी 1 है, मैग्नीट्यूड 1/√3। वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट -1 है, √3। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। 1/√3 1/√3 -1/√3 1/√3 1/√3 -1/√3। अब बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ 3 वेक्टर आर कोप्लेनर की बात बताई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसे ए बी सी भी कहते हैं। और अगर कोप्लेनर है तो इसका जवाब क्या मिलेगा आपको? 0 के बराबर होगा। ये बात अभी हमने बताई भी थी। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर आई प्लस जे एक वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ? जे क्रॉस के साथ लेना है। इससे पहले आपको ये साइकिल वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम ले लें आई जे के, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो वो किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ तो आई हो जाएगा। अगर रिवर्स कर दिया जाए, जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ ले लें तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, -के आएगा। सेम आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ ले लिया जाए तो वो 0 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपके जहन में हो। अब बच्चों यहाँ पर आई को हम ले जाएंगे, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ लिखेंगे हम, आई का प्लस है ना, ये दरमियान में प्लस की साइन है। आई इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, पहले आई का जे के साथ, आई को के साथ, आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। फिर बेटा जे को ले जाएंगे हम, ये जे इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जे का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ प्लस जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, आई क्रॉस जे ये के बराबर होता है। आई क्रॉस के रिवर्स डायरेक्शन है, -जे के बराबर हो जाएगा। जे क्रॉस जे सेम है तो 0 हो जाएगा। जे क्रॉस के ये जे है, ये के है, जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो बेटा ये आई पढ़ा जाएगा। तो अरेंज करके लिखें, पहले आई लिख लें, -जे लिख लें, प्लस का के लिख लें। आई -जे के, आई -जे और के, ये इसका रिजल्ट हमें मिल गया। और देखें बेटा यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आर वेक्टर है और आर कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मालूम करना है हमें। बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, इसे इक्वेशन 1 कह लें। कॉस थीटा निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? ए डॉट बी मालूम होना चाहिए। ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, 3i प्लस 2j प्लस k। अब आई डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? आई कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, जे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। 3 6 और 4 10 के बराबर हासिल हो गया। ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये लिखा आपके पास, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, ए का मैग्नीट्यूड लेना है, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, √14 आ जाएगा ये।
अब b लिखा हुआ है, b का मॉडुलस लेना है, b का मैग्नीट्यूड लेना है, b ये लिखा हुआ है, i कोफिशिएंट स्क्वायर 9 आ जाएगा, j कोफिशिएंट स्क्वायर 4 पढ़ा जाएगा, 1 आ गया, ये आ गया 10, ये 14 के बराबर आया। इक्वेशन नंबर 1 में आप चले जाएं, a डॉट b की जगह बेटा रिप्लेस करेंगे 10 अंडर रूट ऑफ 14 कॉस थीटा, ये 10 आ गया, रूट 14 के बराबर 14 से डिवाइड कर दिया गया। 2 का टेबल पढ़ेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा 5/7, तो 5/7 जो है इसका रिजल्ट हो गया। आई होप ये क्लियर है बेटा। ये तकरीबन हमने पास पेपर के आलमोस्ट जो है वो 16 पार्ट्स कर लिए, तकरीबन इतने ही पार्ट्स और बाकी हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद है ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इसको 1 से 2 मरतबा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्रैक्टिस करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।